नमस्कार। स्वागत है आपका स्वदेश वाणी की अमृतवाणी में, जहां हम आपको महाभारत और गीता के कुछ अनछुए और रोचक पहलुओं के बारे में बताते हैं। आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करें श्रीमद् भगवद गीता की कुछ बातों से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर भूमाते संगोस्त्व अकर्मणि। ये भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है, जिसके बारे में हम सब ने सुना ही है। इस श्लोक की पहली लाइन का हिंदी अनुवाद काफी प्रसिद्ध है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन अधिकतर लोगों ने ना तो इसको पूरी तरह से पढ़ा है ना ही समझा है। जैसे इस श्लोक के आधार पर कुछ पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि भगवद गीता सब कुछ भगवान या भाग्य पे छोड़ने को कहती है, जिसे भाग्यवाद यानी इंग्लिश में फेटलिज्म कहते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसी श्लोक का पूरा अर्थ कुछ इस तरह का निकलता है। आपको अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करने का अधिकार है, लेकिन आप कभी फल की इच्छा से कर्म मत करो, क्योंकि कर्म का फल देने का अधिकार सिर्फ ईश्वर को है। कर्म फल की अपेक्षा से आप कभी कर्म मत करें, ना ही आपकी कभी कर्म ना करने में प्रवृत्ति हो। दूसरे शब्दों में कहें तो गीता आपको कर्म करने की प्रवृत्ति रखने को कह रही है। ये दर्शाता है कि भगवद गीता लगातार निष्काम कर्म में लगे रहने को प्रेरित कर रही है और भाग्यवाद के विचार का समर्थन भगवद गीता में नहीं किया गया है। आइए अब भगवद गीता के एक और पहलू को थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यह श्लोक गीता के चौथे अध्याय का 8वां श्लोक है। स्वामी राम सुखदास के अनुवाद के अनुसार श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। यहाँ श्री कृष्ण, जो कि विष्णु के अवतार हैं, वो हर युग में प्रकट हुए या होने वाले अवतारों के बारे में अर्जुन को बता रहे हैं। अवतार शब्द अवरोहण से निकला है, जिसका अर्थ किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर उतरना होता है। भगवान विष्णु के 10 अवतार कुछ इस प्रकार हैं: मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिंह, वामन जो कि सतयुग में आए, परशुराम और श्री राम जो कि त्रेता युग में आए, कृष्ण द्वापर युग में और बुद्ध जो कि कलयुग में आए। कालकी अवतार जो कि विष्णु के 10वें अवतार हैं, वो अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं। ये 10 अवतार मछली से आदमी यानी होमो सेपियंस तक के इवोल्यूशन को भी दर्शाते हैं। मत्स्य यानी मछली के अवतार के बाद कछुए का अवतार, उसके बाद वराह अवतार, नरसिंह अवतार जो सिर्फ आधे इंसान हैं और आधे शेर, वामन जो कि पूरी तरह से मानव रूप में हैं लेकिन बौने हैं, परशुराम जो ब्राह्मण होने के बावजूद क्षत्रिय धर्म निभाते हैं और प्रभु श्री राम जो पूरी तरह से क्षत्रिय हैं, इत्यादि। कालकी पहले ब्राह्मण अवतार होंगे। यहाँ ब्राह्मण का मतलब एक आदर्श या पूरी तरह से विकसित मनुष्य से है और इसे जाति बोधक शब्द समझने की भूल ना की जाए। भगवद गीता का मुख्य संदेश मनुष्य का आरोहण यानी निचले स्तर से ऊपर की ओर ले जाना है, लेकिन मनुष्य के कुछ आविष्कारों ने उसे अहंकारी बना दिया है, जो कि गीता के संदेश के विरुद्ध जाता है। इस अहंकार को जो मनुष्य त्याग करके निष्काम कर्म के विचार को अपने जीवन में उतार लेता है, वो देवतुल्य हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब चलते हैं महाभारत के कुछ रोचक तथ्यों की ओर। महाभारत में धृतराष्ट्र को 2 बार दिव्य दृष्टि वरदान में मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने दोनों बार उसे अलग अलग कारणों से लेने से मना कर दिया। पहला, जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर दुर्योधन से शांति वार्ता करने को आते हैं और दुर्योधन उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करता है, तब भगवान सबको अपना विराट विश्व रूप दिखाते हैं। इस रूप को देखने के लिए धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि दी जाती है। जब श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से पूछते हैं कि क्या
वो दिव्य दृष्टि की इस शक्ति को रखना चाहते हैं, तो धृतराष्ट्र उत्तर देते हैं कि विश्व रूप को देखने के बाद उन्हें अब कुछ भी देखने की इच्छा नहीं है। दूसरा, महाभारत का युद्ध देखने के लिए वेद व्यास दिव्य दृष्टि का वरदान धृतराष्ट्र को देने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र कहते हैं कि वो अपने परिवार का संहार अपनी आंखों से नहीं देखना चाहते। इसलिए दिव्य दृष्टि का वरदान संजय को दिया जाता है ताकि वो महाभारत की लड़ाई के बारे में धृतराष्ट्र को बता सके। ऐसे ही और रोचक तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहें स्वदेशवाणी से। हम आपसे जल्द फिर मिलेंगे अमृतवाणी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको देश विदेश तक की खबरों से अपडेट रख सकें। स्वदेश वाणी।